नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 में होने वाला है। और पंचायत चुनाव में हर पंचायत से 2, 4, 5, 10 ऐसे उम्मीदवार प्रधानी के लिए खड़े होंगे। और पंचायत चुनाव में जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके जीतने का जो चांस होता है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला ये होता है कि आपका जो आपके गांव की जनता है उससे कनेक्ट कैसा है, और दूसरा ये होता है कि पंचायत चुनाव के लिए आपके गांव की जो मतदाता सूची है वो सही है कि नहीं है। अगर मतदाता सूची में बहुत सारे फर्जी वोट्स हैं तो जो बाहुबल के आधार पर या पैसे के आधार पर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो इन फर्जी वोटों का लाभ उठाते हैं। तो ऐसे में चाहिए ये कि जो लोग सही और ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो चाहते हैं कि गांव का जो भी वैध मतदाता है उसका नाम लिस्ट में हो। जो अवैध मतदाता हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, या ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो गई है, या ऐसे मतदाता हैं जो गांव से शिफ्ट हो गए हैं, तो ऐसे लोगों का नाम जो है लिस्ट में नहीं होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि 19 अगस्त 2025 से लेकर 25 सितंबर 2025 तक ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। आपके गांव में एक बीएलओ और एक पुनरीक्षक, 2 लोग नियुक्त किए गए होंगे। अगर आपको आपके गांव का पुनरीक्षक या जो बीएलओ है उसका नाम पता नहीं है या उसका मोबाइल नंबर आपको चाहिए और आप नहीं जानते हैं, तो आप हमें बताइएगा। जो है बीएलओ का नाम और पुनरीक्षक का नाम और उनका मोबाइल नंबर, ये दोनों आपको उपलब्ध करवा देंगे। अभी हाल ही में 19 सितंबर को जो है चुनाव आयोग के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, जितने जिले के चुनाव के जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनके लिए जारी की गई है। और उसमें बहुत बृहद निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से जो है मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहली चीज जो इसमें ये जानने वाली है वो ये है कि आपका काम, जैसे पुनरीक्षण हो रहा है तो सबसे पहले तो आप अपने बीएलओ से मिलिए और जो पुनरीक्षक है उनसे मिलिए, 2 लोगों से मिलिए। नाम जिसका भी मतदाता सूची में जोड़ना हो चाहे निकालना हो, यही लोग आपकी मदद करेंगे। इसमें प्रपत्र जो है 2 है। प्रपत्र 2 के माध्यम से नाम जोड़े जाएंगे, प्रपत्र 3 के माध्यम से नाम जो है निकाले जाएंगे, और 4 के माध्यम से जो है संशोधित किए जाएंगे। ये 3 प्रपत्र हैं। इनके माध्यम से नामों का जोड़ना, निकालना या संशोधन किया जाना बीएलओ या पुनरीक्षक के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, 2 लोगों के पास आप आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो पुनरीक्षण है ये 25 सितंबर तक चलेगा, तो 25 सितंबर तक आप अपने बीएलओ से संपर्क करिए। सारे जो मतदाता हैं, जो वैध हैं, उनका नाम डलवाइए, जो अवैध मतदाता हैं उनका नाम निकलवाइए। 25 सितंबर के बाद ये जो सूची बनेगी उसका प्रकाशन किया जाएगा। जो नई मतदाता सूची बनेगी उसका प्रकाशन किया जाएगा, और प्रकाशन करने के बाद जो है डुग्गी पिटवाई जाएगी हर गांव में, हर पंचायत में, कि सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। सूची में किसी नाम को लेकर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह एसडीएम के पास, अपने तहसील में एसडीएम के पास जाकर उसकी आपत्ति कर सकता है। और जब भी आप आपत्ति करें तो एक विस्तृत लिखित आपत्ति दें, साथ ही साथ उसके जो भी साक्ष्य हो वो भी दें। तो खास करके विशेष आपत्तियां क्या जाएंगी, या तो नाम के संशोधन के लिए होगा, या नाम जोड़ने के लिए होगा, या नाम हटाने के लिए होगा। बहुत बार हम लोगों को ये देखने में आता है कि दूसरे गांव के बाहुबली लोग होते हैं, 25 साल से 30 साल से वहां चुनाव लड़ रहे होते हैं, और उस गांव को भ्रष्टाचार के माध्यम से, चाहे अपनी दलाली कह लीजिए या लालच के माध्यम से चौपट कर चुके होते हैं। तो वो सोचते हैं कि अब कहीं और चल के चुनाव लड़ लिया जाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने गांव से जीतने की उम्मीद नहीं रखते और दूसरे गांव में जाके चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि दूसरे गांव की सूची में उनका नाम दर्ज हो जाए, क्योंकि बिना मतदाता सूची में नाम दर्ज हुए चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों का नाम निकलवाने के लिए जो है आपको एसडीएम महोदय को एक जो है शिकायती पत्र देना होगा। जब प्रकाशन हो जाता है और अगर ऐसे लोगों का नाम कोई दर्ज हो जाता है मतदाता सूची में, तो उनका नाम निकलवाने के लिए आप एक एप्लीकेशन एसडीएम महोदय को दें। जब आप एप्लीकेशन देंगे तो एसडीएम महोदय के यहाँ से आपको एक जो है नोटिस मिलेगी। उस नोटिस में समय, दिनांक और दिन, ये तीनों चीज लिखा रहेगा कि कब आपकी शिकायत की सुनवाई की जाएगी। और जब शिकायत की सुनवाई की जाएगी तो आप उस समय उपस्थित रहिए, अपनी बात बताइए, जो भी आपके पास साक्ष्य है, सबूत है, वो प्रस्तुत करिए। नाम निकालने के लिए, संशोधन करने के लिए या जोड़ने के लिए जो भी डिसीजन एसडीएम महोदय लेंगे उससे आपको अवगत कराएंगे। अगर उससे आप क्षुब्ध होते हैं, आपको लगता है कि एसडीएम महोदय ने सही नहीं किया, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एसडीएम महोदय के आदेश के खिलाफ डीएम महोदय के पास जो है 3 दिन के अंदर आप आपत्ति अपील कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है निर्वाचन आयोग ने 19 सितंबर को जो गाइडलाइंस जारी की है उसमें दी हुई है। अच्छा, ये जो मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है, जो नए कह लीजिए कैंडिडेट्स हैं या जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जो लड़ना चाह रहे हैं प्रधानी का चुनाव,
उनके लिए बड़ा जरूरी है कि पुनरीक्षण के कार्य में कम से कम अपने गांव के ऐसे लोगों का नाम डलवाएं जिनका नाम नहीं है, और ऐसे लोगों का नाम निकलवाएं जिनका नाम नहीं होना चाहिए। जैसे कोई मर गया है या कोई लड़की है जिसकी शादी हो गई है, वो कहीं अन्यत्र चली गई है, ऐसे लोगों का नाम निकलवा दें। अच्छा, एक बात और कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी दूसरे गांव से आकर आपके गांव में नाम डलवाना चाहता है, तो किस आधार पर आपत्ति की जाए? तो मित्रों, इस संबंध में मैं आपको कानून की व्यवस्था बताना चाहूंगा। इस संबंध में पंचायती राज एक्ट अधिनियम है, जिसकी धारा 9(3) के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस गांव में सामान्य तौर पर निवास करता है, उसी गांव की मतदाता सूची में उसका नाम डाला जाएगा। अब कोई कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए कहीं पे मड़ई डाल के, कहीं पे कुछ व्यवस्था करके रहने की जो है रहने का दिखावा करके अपना नाम डालवाना चाहता है, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्वयं को निर्वाचन क्षेत्र से कुछ समय के लिए हटा लेने पर किसी भी व्यक्ति का नाम उस गांव की मतदाता सूची में नहीं डाला जाएगा। कहने का मतलब, कुछ समय के लिए आप जिस गांव में रहते हैं वहां से हट के दूसरे गांव में रहने लग गए, तो आपका नाम उस गांव की मतदाता सूची में नहीं डाला जाएगा। और यह है कि आपने आपत्ति किया कि ये सब यहां नहीं रहते हैं, तो इस संबंध में जो लोग बयान देंगे या जो आप सबूत देंगे, उस सब को अमल में लेकर निर्णय देना होगा एसडीएम महोदय को। और इसके बाबत इतना ही कहना है प्रधानी के बाबत, जब भी प्रधानी का जो है चुनाव की घोषणा होगी, तिथियों की घोषणा होगी, या कोई अन्य चीज होगी जो जनता के लिए हितकारी है और प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए विशेष जो उम्मीदवार है उनके लिए जो हितकारी है, उसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करेंगे समय समय पे। साथ बने रहिए। धन्यवाद।